उमर खालिद शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग बचाओ अभियान फेल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को मांगनी चाहिए सार्वजनिक माफी। सत्यमेव जयते, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल डिनाई किया गया है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी माना है कि उनके ऊपर जो आतंकवाद, यूएपीए और दिल्ली को जलाने के आरोप थे वो सही थे। तो सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सामने आ चुका है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनको जमानत नहीं मिली है। तो वहीं अन्य 5 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। उमर, शरजील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोग तकरीबन मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपियों को जमानत देने से 2 सितंबर को इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत जो है खारिज कर दी है। जमानत उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका इन आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त संकेत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत बचाव का मूल्यांकन करने का मंच नहीं, न्यायिक संयम का मतलब कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है। अदालत को सही आवेदन के लिए एक व्यवस्थित जांच करनी होगी। ये देखना जरूरी है कि क्या जांच में प्रथम दृष्टया अपराध सामने आया है और क्या आरोपी की भूमिका का अपराध से कोई उचित संबंध है। मिरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। तो वही उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत जो है उसे उन्होंने जो है खारिज कर दिया है, जमानत नहीं मिली है, ये कहते हुए कि उमर खालिद और शरजील इमाम की तुलना दूसरे आरोपियों से नहीं हो सकती है। इस मामले को लेकर उमर के पिता का बयान भी सामने आया है, सुनिए क्या कह रहे हो। सर, द ऑर्डर इज गोइंग टू कम, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? वी हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। क्या उम्मीद करते हैं सर? नहीं, बेहतर फैसला आएगा। तो जैसे कि आपने सुना, बहुत ज़्यादा रश में थे, कहा कि मैंने इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं और मैंने फैसला जो है सुन लिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब दलीलें दी जा रही थी, तमाम चीज़ें कही जा रही थी, तो इस दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि उमर खालिद पिछले 5 साल 3 महीने से जेल में है। उनकी गिरफ्तारी 13 सितंबर 2020 को हुई थी। आरोप में सिर्फ इतना नहीं है, उन्होंने 17 फरवरी को महाराष्ट्र में एक भाषण दिया था। इसके अलावा उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था जिसमें उनका कोई संदेश नहीं है। सिब्बल ने कहा कि अगर जमानत नहीं मिली तो खालिद बिना ट्रायल के 8 साल जेल में रहेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रायल में देरी दिल्ली पुलिस की रणनीति थी, जिसने 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर समय बढ़ाया है। बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा कि केवल भाषणों के आधार पर आतंकवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उमर खालिद और गुलफिसा फातिमा की ओर से दलीलें दी, जबकि सिद्धार्थ दवे ने शरजील इमाम का पक्ष रखा। सुनवाई में यह भी सामने आया कि जांच में देरी और चार्जशीट की रणनीति ने ट्रायल को लंबा खींचा है, लेकिन सारी दलीलें सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी है। और इस रिजेक्शन के बाद जो है वकीलों का बयान भी सामने आया, सुनने क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक
चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगे। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, इसके साथ ही बीजेपी ने इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने बैक टू बैक 2 पोस्ट लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जिसने टुकड़े टुकड़े पोस्टर बॉय उमर खालिद और शर्जील इमाम को मासूम पीड़ित बताया था। जनता की अदालत और कानून की अदालत में राहुल गांधी के अरबन नक्सल हार गए हैं। क्या कांग्रेस देश से माफी मांगेगी कि उससे भारत के दुश्मन टुकड़े टुकड़े ताकतों को पीड़ित के तौर पर पेश किया? दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को एक ही पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मुंह पर भी बड़ा तमाचा है, जिसने इस टुकड़े टुकड़े लॉबी का समर्थन किया था। शर्जील इमाम का वीडियो रिपोस्ट करते हुए जो भारतीय राज्य से चिकन नेक को हटाना चाहता था, वही शहजाद पुनावाला ने भी लिखा, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया। शुरुआती तौर पर आरोप सही लग रहे हैं। ये सहयोग नहीं बल्कि हिंदू विरोधी प्रयोग था, ये ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनिक था, और ये स्पॉन्सर्ड था, अपने आप नहीं हुआ। कांग्रेस को अफजल से लेकर उमर और शर्जील तक टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बाकायदा उमर खालिद को लेकर लेटर भी लिखे गए थे, पत्र तक लिखा गया था। अमेरिका में राहुल गांधी जो है टूर कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, और उसके बाद आपको बता दें कि मेयर जो है न्यूयॉर्क में, मेयर ज़ोहरान ममदानी जो है, उसने भी बाकायदा उमर खालिद के लिए जो है लेटर लिखा था, और ये कह रहे थे हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तमाम चीज़ें जो उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन अमेरिकी सांसदों ने भी उमर खालिद की रिहाई को लेकर लेटर लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए रिहाई जो है वो नहीं दी है, बेल उन्हें नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा झटका है उमर खालिद के लिए। उनके 5 साथियों को रिहाई दे दी गई, ये बेल दिया गया है, बेल मिल गई है कुछ शर्तों के साथ, लेकिन उमर खालिद शर्जील इमाम को मास्टरमाइंड बताते हुए इस मामले में राहत नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार भारत से जुड़े मामले में बाहर के लोग भी काफी दिलचस्पी ले रहे थे। 8 अमेरिकी सांसदों ने लेटर लिखा था। न्यूयॉर्क के मेयर जो है ममदानी ने उमर खालिद के लिए लेटर लिखा था। राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके नेता बार बार इसे लेकर बयान देते रहे हैं। उमर खालिद को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कोई सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जिसने जो है स्पीच दिया है, स्पीच के आधार पर उसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, तमाम चीज़ें लेकिन कही गई। लेकिन असली जो है, सच्चाई जो है, वो अगर आप देखेंगे तो ये घूम फिर के वापस आई है, और ये बहुत बड़ा करारा तमाचा जो है ये लगा है इनके चेहरे पर। आपको बता दें कि शहजाद पुनावाला का बयान भी अब सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने वही बात कही कि किस तरीके से बहुत बड़ा साजिश का ये पूरा मामला था, और अब जो है आज ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जो बेल नहीं मिली है, ये सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई किया गया है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी माना है कि उनके ऊपर जो आतंकवाद, यूएपीए और दिल्ली को जलाने के आरोप थे वो सही थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए वो संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग था। ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था, और सत्ता परिवर्तन के लिए हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था षड्यंत्र। परंतु कांग्रेस पार्टी ने और उसके इकोसिस्टम ने शर्जील और उमर खालिद को मानो नेल्सन मंडेला बता दिया था। वो उमर खालिद के लिए रोते थे, शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटना चाहता था उसके लिए रोते थे। आज कांग्रेस के इकोसिस्टम को बताना चाहिए, कांग्रेस का हाथ हमेशा टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ, चाहे अफजल हो, याकूब हो, बाटला हो, उसके एनकाउंटर के टेररिस्ट हो, या उमर और शर्जील हो, या नक्सली हो, कांग्रेस पार्टी को आज नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।